हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू एटर्नल ब्लिस टैरो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल ही नई रीडिंग माँ भगवान महादेव के ऊपर। जो लोग भी भगवान महादेव की ब्लेसिंग्स में विश्वास रखते हैं वो इस रीडिंग को ज़रूर देखें। हम कह सकते हैं कि 3 पाइल हैं इस समय आपके पास, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पाइल 1 में है ये कार्ड नटराज का। Pile 2 is of Ardhanarishwar, the divine. तीसरा कार्ड है महादेव शिवा का। तो इन तीनों पाइल में से आपको जो भी पाइल रेजोनेट कर रही हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को प्लीज़ थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि कौन सा पाइल आपका है तो आप 3 चिट बना लीजिए और भगवान महादेव से प्रार्थना करिए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए और उनसे पूछिए कि आखिर कौन सा पाइल आपको देखना चाहिए, और जो भी चिट में आता है वही आपका पाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है नटराज कार्ड को, तो ये आपका पाइल है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें भगवान भोलेनाथ नटराज रूप में है, लॉर्ड ऑफ द डांस। सभी कहते हैं कि जो नृत्य की शुरुआत हुई थी वो भोलेनाथ ने ही की थी और उसी की ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। हम देखेंगे कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं भगवान भोलेनाथ आपसे, क्या ब्लेसिंग्स आपको देने चाह रहे हैं। सीधे सीधे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं फियरलेसनेस की। आप कहीं ना कहीं निडर बन रहे हैं। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी भी आपके अंदर आने वाली है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो उसमें आपको काफ़ी चांसेस हैं आगे बढ़ने के। प्रोटेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, म्यूज़िक और डांस से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं या आपको इंटरेस्ट है तो उसमें आप आगे जा सकते हैं। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ, तो जो कुछ भी आपके सामने है इस समय उसमें आप आनंद ढूंढने की कोशिश करिए और वो आपको देने के लिए भोलेनाथ तैयार हैं। और अगर आप इन सब ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं और कोई मेडिटेशन आप करना चाहते हैं तो इसमें मेडिटेशन के लिए भी गाइडेंस है, जिसमें आप भगवान भोलेनाथ से सीधे सीधे ये कह सकते हैं, आई सैल्यूट शिवा द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स एंड लॉर्ड ऑफ द कॉस्मिक डांस, विथ हिज एंकल बेल्स टिंकलिंग ही क्रशेस डेथ अंडर हिज फीट। तो जिस तरह से वो मृत्यु को भी अपने पैरों तले रौंद देते हैं वही मेडिटेशन है ये, और ये मेडिटेशन करके आप भगवान नटराज के रूप में लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए पाइल 1। और ख़ासतौर से अगर आप म्यूज़िक और डांस में आपका इंटरेस्ट है तो आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप काफ़ी आगे उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉर्ड शिवा के कुछ कार्ड्स और हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, और जो कि 3 ही कार्ड्स हैं और 3 पाइल्स हैं हमारे पास। तो अब ये मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए कौन सा कार्ड लॉर्ड शिवा आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके सामने ही मैं देखूंगी कि आखिर वो कौन सी ब्लेसिंग है जो लॉर्ड शिवा आपको देने वाले हैं। ये दूसरा डेक है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइल 1? सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। ये कह रहे हैं भगवान शिव आपको कि आप निस्वार्थ भाव से अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करिए। और इसमें मैसेज भी है, द पायस ईट ओनली द रेमनेंट्स ऑफ सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स एंड सो आर फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन। तो जिस तरह से अपने अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें कहा भी जाता है कि अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं या खाना खिलाते हैं तो वो एक बहुत पुण्य का काम होता है। तो सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं, बहुत तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो एक तरह से उस एनर्जी में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है और आपके लिए ब्लेसिंग्स लॉर्ड शिवा की है।
थैंक यू। गॉड गॉडेसेस के कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास, इसमें से हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि लॉर्ड शिवा तो आपको ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या ब्लेसिंग्स हैं और गॉड गॉडेसेस की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो आपको ब्लेस करके क्या बताना चाह रहे हैं, क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, देख लेते हैं। शेषनाग, तो कह सकते हैं कि भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। शेषनाग वैसे तो विराजमान होते हैं भगवान विष्णु के साथ इनका संबंध है, लेकिन चूँकि नागों के देवता खुद भगवान महादेव हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं इसका, तो I bow down to Sheshnaga, the leader of all the hooded serpents who take an infinity of forms and who holds this earth like a mustard seed on just one of his thousands of heads। तो जिस तरह से भगवान शेषनाग के हज़ारों सर हैं और वो पृथ्वी उनके लिए एक छोटे से राई के समान है, उसका मेडिटेशन अगर आप उसको विजुअलाइज करें तो शायद उनके पावर में आप टैप इन कर सकते हैं। और ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं पेशेंस की, लोगों को सर्व करने की और फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ की। तो जिस तरह से देखिए साफ है आपके लिए मैसेज सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स का भी आया है, और उसके बाद शेषनाग का जो मैसेज है उसमें भी वो आपको सीधे सीधे यही बता रहे हैं कि लोगों की सेवा करिए, पेशेंस रखिए और उसी में आपका कल्याण है। अब हम लेंगे मोनोलॉजी कार्ड्स को और इससे जान लेंगे कि भगवान शिव आपको क्या बताना चाह रहे हैं, महादेव की क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। और चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप तब से आप मान सकते हैं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर है और ये मैसेज आप तक पहुंचना था, इसलिए ये मैसेज आप तक पहुंचा है। तो ले लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो जो किसी चीज़ को लेकर आप परेशान थे उसका अंत होने वाला है, क्लाइमेक्स अप्रोच कर रहा है, ये मैसेज है। एक मैसेज और ले लेते हैं हम। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये देखिए महादेव आपके ऊपर कितनी कृपा बरसाने वाले हैं, आप खुद समझ सकते हैं। एक तरफ तो चेंज है जो कि ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, फुल मून इन एरीज, और चूँकि फुल मून की एनर्जी है उसके बाद न्यू मून इन एक्लिप्स है, पावरफुल चेंजेस, नई शुरुआत। जिस तरह से चांद कि अगर आप एनर्जीज़ को अगर आप मॉनिटर करते होंगे या उससे इत्तेफाक रखते होंगे, तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि न्यू मून के रिचुअल्स बहुत लोग करते हैं। न्यू मून जब है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और जो आपकी विशेस है उसको लिखकर भी लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चेंजेस हैं आपके लिए, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। अब हम लेंगे कुछ टैरो के कार्ड्स और देख लेते हैं कि टैरो के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। वो पाइल 1 महादेव क्या बताना चाहते हैं, जो लोग भी इस पाइल 1 को देख रहे हैं अपने भक्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट एंड थैंक यू जस्टिस। किंग ऑफ कप्स,
9 ऑफ कप्स, इसको हम ऐसे रख देते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, कप्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इमोशंस कहीं ना कहीं हैं जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो हम कह सकते हैं कि आपको महादेव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं या आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आप अपने आप को एक विक्टिम मेंटेलिटी में पा रहे हैं, तो उस ऊर्जा से आप निकलने वाले हैं। जस्टिस की ऊर्जा है आपके लिए, न्याय आपके लिए है, वो आपको मिलेगा। आपके जो भी पुराने अच्छे कर्म रहे हैं उसको अब उसका फल भोगने का समय आपका आ रहा है और अन्याय आपके साथ नहीं होगा, ये आपको बता रहे हैं महादेव। किंग ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ कप्स है, तो बहुत सारी इमोशनल एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स से आपको मौका मिलेगा अपने जो करीबी लोग हैं, जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, उनके सानिध्य में रहने का। और अगर आपको ये लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, तो उस ऊर्जा से भी आप निकलेंगे, उस ऊर्जा से भी आप निकलेंगे और इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हुए आप दिख रहे हैं। इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते आप दिख रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, किंग ऑफ कप्स इसको मैंने बोला था, ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ऊर्जा मानी जाती है। तो जो इमोशंस में अगर आप किसी तरह के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, तो इमोशनली आप स्ट्रांग होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो जो आपकी मानसिक स्थिति थी, इमोशनली तो आप स्ट्रांग हो ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये लग रहा था कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तनाव में थे, डिप्रेशन में थे, या बहुत कुछ ऐसा सोच रहे थे जो आपको परेशान कर रहा था, तो यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग ये है कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा या कोई ना कोई ऐसी मदद आपको मिलेगी जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी, जिससे आपकी जो मानसिक तनाव है या जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होती दिख रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही हमें बताता है कि जो आपकी मेंटल क्लैरिटी है वो होती दिख रही है, लेकिन उसके लिए ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से। आप खुद तो उस ऊर्जा में हैं, निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये ब्रेन है और यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर से आ रही हैं, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। मेंटल क्लैरिटी मिलती है, आपको दिख रही है साफ साफ, ये ऊर्जा है आपके लिए। और कुछ कार्ड्स हम लेंगे। देखते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं आपको महादेव, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं या क्या गाइडेंस आपके लिए है महादेव की तरफ से। भोलेनाथ वैसे बहुत भोले हैं, अगर आप उनकी पूजा करें ना तो आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि जिसको कुछ नहीं मिलता उसको भोले का आशीर्वाद मिल जाता है। इसके पीछे कई सारी कहानियाँ भी हैं,
अब मुझे एक कहानी याद आ रही है, अगर समय वैसे तो रीडिंग का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने कहा कि आप ये क्या करते हैं, आप मतलब मैं जिसके भाग्य में जो लिख देता हूँ आप उसको बदल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप। तो इसलिए कहा गया है कि अब भोलेनाथ चूँकि बहुत भोले हैं, तो वो जो भी उनसे उनका भक्त बहुत दिल से मांगता है वो अपना आशीर्वाद दे देते हैं। तो इसीलिए सारे शायद और देवी देवता उनसे परेशान भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस भूमि धरा पर अगर आपको आपके ग्रह बहुत ख़राब हैं, आपके डेस्टिनी में कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो आप भोलेनाथ की शरण में जाइए, वो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब चूँकि ये रीडिंग ही उन्हीं के ऊपर है, तो जाहिर बात है कि उनकी बातें तो होंगी ही। और क्या ब्लेसिंग्स हैं, अब हम ये देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। ग्रीफ, क्वेस्ट, डिस्कवरी, एंड वी हैव डिस्पोंडेंस। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि किसी तरह की मानसिक उलझन में आप ज़रूर रहे होंगे, और चूँकि बहुत इमोशनल एनर्जी भी थी, तो आप परेशान भी आप कहीं ना कहीं थे। लेकिन ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि उस ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हैं। जो भी ग्रीफ आपकी है, जो भी आपका दर्द है, वो जाने वाला है, वो भोलेनाथ आप दूर करने वाले हैं ज़रूर। और उसके लिए अपना रास्ता आपको खुद चुनना होगा, अपना रास्ता आपको खुद बनाना होगा। अगर आपको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। तो देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। डिस्कवरी कोई ना कोई ज़रूर होने वाली है। कोई ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई थी, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, फिज़िकल फॉर्म में हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो, वो रिवील होने वाली हैं। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ये महादेव की ब्लेसिंग है आपके लिए। और कहीं ना कहीं अपने आप को समझने की ज़रूरत है, आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। तो ब्लेसिंग्स तो आपके लिए बहुत सारी हैं पाइल 1। बस ये है कि जो आपकी इमोशनल लेवल पर जो चीज़ें थी वो मुझे ठीक होती दिख रही हैं। जो पुरानी साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही है, नए पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। और वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपका जो दुख था, दर्द था, वो ख़त्म हो रहा है। अपने रास्ते आप खुद चुन रहे हैं। और जो लोग आपके जीवन में ऐसे थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, उसकी भी डिस्कवरी आपको होने वाली है बहुत जल्द। एंजल्स से क्या मैसेज है आपके लिए, ये देख लेते हैं कि आखिर एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं, क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। ओ, ये कार्ड खुद से आया है तो मैं इसको लूँगी। नो नीड टू वरी। तो महादेव का जो मैसेज है वही आपको एंजल्स भी बता रही हैं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पाइल 1। देयर इज़ नो नीड टू वरी। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी सारी समस्याओं का अंत हो रहा है। एक कार्ड और ले लेते हैं एंजल मैसेज का, हेल्पफुल पीपल। मदद भी है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई मदद नहीं कर रहा है, आप परेशान हैं, तो आपको या तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, या आप खुद, जैसा कि आपके लिए आया ना कि महादेव ने आपको सबसे पहले यही मैसेज दिया था कि जो दूसरों की सेवा करता है वो पुण्य कहीं ना कहीं ज़रूर पाता है। तो या ये भी हो सकता है कि आप खुद भी जिस लेवल पर भी आप हैं, आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। ये मैसेज है।
अब हम देखते हैं कि क्या, अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, कि आखिर वो कब तक होगा। अगर आप महादेव से कोई सवाल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो आपका जवाब देंगे, तो आप वो सवाल अपने मन में पूछ लें और वो हम जानने की कोशिश करेंगे एंजल से कि आखिर क्या मैसेज है आपके लिए। फॉर पाइल 1, महादेव क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है पाइल 1 के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। आखिर अगर उनकी कोई विश है तो उसकी टाइमिंग क्या होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ हफ्तों में आपकी ये विश पूरी होगी। जो भी आपका सवाल था, जो आपने महादेव से पूछा था, वो कुछ ही हफ्तों में आपका पूरा होने वाला है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, जब से भी, उसके कुछ ही वीक्स के अंदर वो विश आपकी पूरी होगी। अब हम एक सवाल और ले लेते हैं, यस और नो का। अगर कोई ऐसा सवाल आपका है जिसमें आपको लगता है कि आपका काम होगा या नहीं होगा, तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं और महादेव से हम उसका गाइडेंस मांगते हैं, भोलेनाथ से, कि आखिर क्या गाइडेंस है आपके लिए। फॉर पाइल 1, यस और नो, क्या मैसेज है। अनलाइकली का मैसेज है। तो जो कुछ भी आपका सवाल था, उसका जवाब है अनलाइकली। थैंक यू स्पिरिट। तो अब हमारे पास कुछ और कार्ड्स हैं जो हम लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस कार्ड से। ये नया डेक है गाइस, फॉर पाइल 1, जिसमें कुछ हम शॉर्ट मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि आखिर क्या होने वाला है। फॉर पाइल 1, थैंक यू स्पिरिट। क्या मैसेजेस हैं पाइल 1 के लिए, देख लेते हैं। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। तो जिस तरह से मैंने मेडिटेशन की भी बात की थी, आपको कहा जा रहा है कि अगर आप मेडिटेशन करना भी चाहते हैं, तो जो ब्लू फ्लेम है, जो कि प्योर लव की लाइट है, जो कि आपके अंदर ही है, परमात्मा का ही अंश है हम सब, तो उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उससे कनेक्ट होइए आप, ये कहा जा रहा है। करेज, लिव योर लाइफ फेयरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। करेज का मैसेज है आपके लिए। वो शायद इसलिए भी क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनली और कह सकते हैं कि मेंटली भी, मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं आप परेशान थे, तो इसलिए महादेव आपको कह रहे हैं कि मेडिटेट अगर आप कर सकते हैं तो करिए ब्लू फ्लेम की लाइट के साथ। करेज बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। चॉइस, by staying conscious in your thoughts you guide your journey in the direction of choice। तो चॉइसेस पे भी ध्यान देना है कि आखिर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। वो इसलिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिस्कवरी का भी मैसेज था आपके लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर होने वाला है जिससे आपकी, एक तरह से कहते हैं ना कि आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग आपके हैं, कौन आपके नहीं हैं।
कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन नहीं सोचता है, और अपना रास्ता आपको खुद बनाना है करेज के साथ। क्रिएशन, देखिए क्रिएटिविटी का मैसेज आ गया, और ये मैसेज पहले भी आ चुका है। Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. तो क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है पाइल 1 के अंदर, बस उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, चांस देने की ज़रूरत है। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन। गाइडेंस है आपके लिए, महादेव आपको बार बार गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, और हो सकता है कि यही वो साइन हो कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। देखिए क्या कहा था मैंने, यही मैसेजेस आपके लिए पहले भी आए हैं। महादेव वाले जो कार्ड हमने निकाले थे उसमें भी इसी तरह के मैसेजेस थे कि अपनी एनर्जी में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है। पाइल 1, बहुत ज़रूरत है। अगर आपने उसमें टैप इन कर लिया ना तो क्या नहीं है आपके लिए। विजडम, ये देखिए विजडम का भी गाइडेंस है आपके लिए। एंड विजन, ट्रस्ट योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। बार बार सोल से जुड़े हुए मैसेजेस आ रहे हैं। अपने अंदर झांकने की आपको ज़रूरत है, अपने विजन को क्लियर करके रखने की ज़रूरत है। पाइल 1, ये मैसेज है आपके लिए। तो प्लीज़ जो महादेव आपको बताना चाह रहे हैं, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है आपको। कुछ और कार्ड्स मैं लूँगी। ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि महादेव के मैसेजेस हैं, और मुझे ये इंट्यूशन हो रहा था कि मैं ये मैसेजेस, ये रीडिंग करूं आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं। क्योंकि शायद हो सकता है कि जिन लोगों तक ये रीडिंग पहुंच रही है उन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि आई वॉज ड्रॉन टू डू दिस रीडिंग टुडे, and also I was drawn to use all the cards. I don't know why. Maybe Mahadev wanted me to do this. Let's see. मैं देखूंगी नहीं। इससे हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, 3 कार्ड्स ले लेते हैं। लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ गाइज, लव योर सेल्फ। अपने से प्यार करिए। जब तक अपने से प्यार नहीं करेंगे दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकते, किसी को प्यार नहीं दे सकते। प्लीज़ लव योर सेल्फ, ट्राई एंड लव योर सेल्फ। लव प्लस मैरिज प्लस कंपेनियनशिप। देखिए महादेव आपको बता रहे हैं कि अपने आप को प्यार करिए, और जो बात मैं आपसे कह रही थी ठीक उसके बाद ये मैसेज आपके लिए कि जब आप अपने से प्यार करेंगे तभी आप किसी और को प्यार दे सकते हैं। लव है आपके लिए, प्यार है आपके लिए, बेशुमार प्यार है आपके लिए। कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है, या अगर वो नए रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो वो भी ब्लेसिंग है उनके लिए। थैंक यू। एंड डिवाइन गाइडेंस, we got this message earlier also. See, guidance. तो गाइडेंस है आपके लिए, आपको बार बार गाइड किया जा रहा है, साइंस दिए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मेरे पास ये कुछ इमोजीज हैं, इसमें से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। माई आईज आर क्लोज, बंद करके ही निकालूंगी। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। 2 ही आए हैं।
1 इज़ यूनिकॉर्न। अगर आप यूनिकॉर्न से रिलेट करते हैं या जिस तरह से मैंने लव की बात की, हो सकता है आपका कोई फीमेल फ्रेंड हो, उसको यूनिकॉर्न में इंटरेस्ट हो, यूनिकॉर्न मैजिक में इंटरेस्ट हो, तो यूनिकॉर्न का मैसेज है। एंड सी, आई लव यू। पाइल 1, प्यार है आपके लिए। खुद को प्यार करिए, आपके लिए बेशुमार प्यार है, सबसे प्यार मिलने वाला है आपको। वॉट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, कितने अच्छे मैसेजेस हैं। देखिए महादेव आपको क्या क्या नहीं बताना चाह रहे। अभी मेरे पास बॉक्स है इन विच वी हैव नंबर्स। इसमें से हम कुछ नंबर्स ले लेंगे, देखते हैं क्या नंबर्स आते हैं आपके लिए। हो सकता है कि ये नंबर्स आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट करें, किसी डेट से रेजोनेट करें, या जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कब तक पूरी होंगी। कुछ मैसेजेस इससे भी हम ले लेंगे। और एक बॉक्स है मेरे पास और लेटर्स। लेट्स सी कौन कौन से लेटर्स हैं आपके लिए। शुड आई रिमूव द कार्ड्स फर्स्ट? कुछ कार्ड्स हम यहाँ से हटा दें क्या? या इज इट विजिबल? आई डोंट नो, आई थिंक इट्स विजिबल। चलिए, तो नंबर 9, आई गेस मुझे ये थोड़ा इसको साइड कर देना चाहिए, अदरवाइज़ ये विजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले इसके स्नैपशॉट ले सकते हैं जो हमारे कार्ड्स आए थे। 9, 8, अगेन 9, 5, 8, 6, 7, 4, 0, 3, 3, 9, 0 एंड 6। तो ये है आपके नंबर पाइल 1। दिस में बी योर बर्थ डेट, बर्थ मंथ और एनी इम्पॉर्टेंट डेट जो आपसे इत्तेफाक रखती हो, या कोई एंजल नंबर हो सकता है जो आपको इस समय नज़र आ रहा हो, वो भी हो सकता है। अब हम लेटर्स देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं हमारे पास। लेटर्स ज़्यादा आ गए हैं शायद। NOSE, नोज, नोज, राम। आप खुद भी देख सकते हैं, कोई अगर वर्ड्स बन रहे हों, रेजोनेट कर रहे हों आपसे, तो देख सकते हैं। लव का भी मैसेज था, तो आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लव इंटरेस्ट, किसी का भी आप इनिशियल इसमें हो सकता है, तो आप देख लीजिए। सीधे सीधे यहाँ पे तो वर्ड बन रहा है नोज़। मे बी समवन्स नोज़ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, या आपको किसी की नाक बहुत पसंद हो सकती है। राम, लॉर्ड राम का भी मैसेज है। वेरी गुड पाइल 1।
भोलेनाथ राम की पूजा करते हैं और राम जी शिव की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। नो, नो भी बन रहा है, नो भी बन रहा है यहाँ। तो जो मैसेज था नो नीड टू वरी, मे बी इट्स फॉर दैट। और अगर कोई वर्ड आपको लग रहा हो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। मुझे तो राम नोज, नो, और कौन सा वर्ड है, सी। मे बी आपको वाटर बहुत पसंद हो, या आप कहीं जाना चाह रहे हो, कहीं ऐसी जगह दरिया किनारे जहाँ पर पानी हो। और और कौन से वर्ड बन रहे हैं? इफ वी टेक दिस, दिस एंड दिस, इट्स अ यस। तो नो एंड यस, no need to worry, and yes, all your wishes will come true. I am getting this, मुझे तो यही लग रहा है। और देख लेते हैं। नो, यस, राम, बैड, बी ए डी, बैड। बैड से मुझे लग रहा है कि जो मैसेज आया था डिस्कवरी का आपके लिए, कि आप डिस्कवर करेंगे कि क्या चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं, वो दूर कर रहे हैं महादेव आपके लिए। बैड से तो मुझे यही लग रहा है, पाइल 1। तो चलिए, इफ़ यू फाइंड सम अदर वर्ड्स प्लीज़ लेट मी नो। यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि जो भी मैसेजेस आपको महादेव की तरफ से मिले हैं वो कितने सही हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से आप ये गाइडेंस ले सकते हैं अपने लिए। कोई इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन प्लीज़ मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को देखने के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं कि कितनी गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिली है। और अगर आपको गाइडेंस मिली है, आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक है और प्लस महादेव के जो मैसेजेस आपको दिए गए हैं वो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप एटर्नल ब्लिस टैरो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले ऐसे ही मैसेजेस, ऐसे ही रीडिंग्स आपको मिलती रहें और महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। मैं तो यही चाहूँगी। तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल। वेलकम पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये सेकंड पाइल चूज़ किया है, अर्धनारीश्वर का कार्ड, तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले देख लेते हैं इस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज तो है फेलिसिटी इन मैरिड लाइफ, रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स और फोर्सेस, और यूनिवर्सल वननेस का कार्ड है। तो जिस तरह से अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव का माना जाता है, शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है वो समाई हुई है इस रूप में। तो अगर आप की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, या
आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उस हिसाब से ब्लेसिंग्स आपके लिए महादेव आपके लिए दे रहे हैं। अगर आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, इस कार्ड को अगर आप ध्यान में रखकर, तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, जो कि अर्धनारीश्वरा स्तोत्र का मेडिटेशन है। और इसमें लिखा है कि शी डांसेस टू क्रिएट द वर्ल्ड while he dances to wind it all up. She is the mother of the universe, he is its only father. I bow down to Shiva and Shivani. तो जाहिर है कि अर्धनारीश्वर का जो रूप है वो शिव और पार्वती, उनके मिलन को, उनकी शक्ति को और उनके एक साथ जो डिवाइन उनकी एनर्जी है उसको दर्शाता है। तो अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो आप इस कार्ड को लेकर मेडिटेट भी कर सकते हैं, उनको उनकी प्रेयर कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। और अगर प्रेयर करने का समय नहीं है तो आप उनकी इस ऊर्जा को हमेशा अपने जहन में रख सकते हैं और उसकी उपासना कर सकते हैं। तो और देखते हैं कि और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। हालांकि चूँकि ये महादेव के मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं ये हम देख रहे हैं। तो ये मैंने दूसरे डेक से महादेव के कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं, और पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है ये हम देख लेते हैं। माई आइज़ आर क्लोज, मैं अपनी आंखें बंद रखी हुई हूँ क्योंकि पीछे भी इसमें मैसेजेस दिए हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा कार्ड आपके लिए आने वाला है फॉर पाइल 2। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। देखिए, जो डिवोशन की मैं बात कर रही थी आपसे कि आप उस ऊर्जा में टैप इन कर सकते हैं, वही डिवोशन की बात खुद भगवान शिव आपसे कह रहे हैं। उस एनर्जी में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो जाहिर है कि उनकी जो ऑफरिंग्स हैं, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, वो आप करके देखें, उनकी उपासना करके देखें। और इसमें लिखा भी हुआ है कि विथ लव एंड डिवोशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट, अ लीफ और इवन वाटर आई एक्सेप्ट इट। तो भगवान शिव तो बहुत कम में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा के लिए कोई बहुत तपस्या या उपासना हमें नहीं करनी पड़ती है, ये एक अच्छी बात है। तो अगर आप शिव की उपासना करना चाहते हैं तो आप उन्हें जल भी अगर चढ़ा देते हैं तो आप उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू। अब एक जो गॉडेसेस का कार्ड है, डेक है, उससे देख लेते हैं हम कि उससे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और कौन से भगवान हैं जो आपको महादेव के साथ आपको ब्लेस करने वाले हैं। क्योंकि महादेव की ब्लेसिंग्स के साथ ही उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हुई दिख रही हैं। एक कार्ड मैं लूँगी गॉडेसेस वाले डेक से और हम देखेंगे कि आखिर क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। पाइल 2 ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखें तब से आप इस गाइडेंस को ले सकते हैं। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये मैसेज आप तक पहुंचना है इसलिए पहुंचाया जा रहा है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं और लॉर्ड शिवा चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। तो कौन से गॉडेसेस हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं देख लेते हैं फॉर वन मोर टाइम। थैंक यू। वामना, द डॉर्फ अवतार। वामन जो है, आपको पता होगा अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो वामन जो है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इन्होंने 3 पग में पूरी तीनों लोगों को नाप लिया था, ऐसी इनकी कथा है। तो इसका अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गाइडेंस है कि मे द गॉड हु टुक 3 स्टेप्स एवर ब्रिंग you opulence. After taking one step, he was still small.
With his next, he grew larger, and then he revealed his infinite form, which his third and final step, expanding just like good deeds in the company of the pious. तो 3 पग में तीनों लोगों को नापने की बात थी, ये कहानी है। और इसके साथ ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं रिसीविंग चैरिटी की। उसके अलावा रेजिस्टेंस, चीट्स एंड ट्रिकस्टर्स, बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, एबिलिटी टू यूज ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज। तो कह सकते हैं कि भगवान शिव के साथ शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, लेकिन भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपके पास है। आपको चैरिटी किसी न किसी फॉर्म में मिल सकती है, दान मिल सकता है, या कोई ऐसी जो आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है नहीं निकल रहा, तो उस तरह की भी आपको रिलीफ मिल सकती है। जो लोग आपको चीट कर रहे हैं, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपको बचाव होता दिख रहा है। और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है ना कि अगर छल करना पड़े किसी अच्छाई के लिए, तो उसको आप छल नहीं कह सकते, क्योंकि आप मानव कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हैं और उसमें अगर छल हो भी जाता है, करना पड़ता है, तो उसको आप छल नहीं कह सकते। तो जाहिर है कि अगर कहीं आप बुरा होता हुआ देख रहे हैं, कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, तो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइए और भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने आपको ये बल दिया है कि आप अपनी बात रख सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं। मूनोलॉजी के कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, मून एनर्जीज क्या बता रही हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल 2? महादेव के क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए? थैंक यू। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये दोनों ही थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और दूसरी तरफ आपको कहा जा रहा है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत आपको इसलिए है कि जो आपके काम अटके पड़े हैं, जो चीज़ें आपसे नहीं हो रही हैं, उसको आप पूरा करने की कोशिश करिए, लेकिन उस दौरान थोड़ा शरीर को आराम भी दीजिए, क्योंकि जब तक आप के शरीर को आराम नहीं मिलेगा, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे। गुड डीड्स जो आपको करनी है, जो आपके भाग्य में है, जो आशीर्वाद महादेव का आपके ऊपर है, वो आप पूरा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है। टैरो के मैसेजेस हम लेंगे और देखते हैं फॉर पाइल 2, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल 2? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल 2, महादेव क्या बताना चाहते हैं, पाइल 2 के लोगों को क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं। 9 of Pentacles, वाओ, Knight of Swords, the Fool, 4 of Cups, 5 of Wands। तो ये जो कार्ड आपके आए हैं पाइल 2, ये आपको बता रहे हैं कि आपके लिए एक नई शुरुआत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का मैसेज था आपके लिए, और अब मैसेज है द फूल का।
द फूल की जो ऊर्जा है ये शून्य की ऊर्जा मानी जाती है। इस ऊर्जा में अगर आप हैं तो आप कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत ज़्यादा बैगेज लेकर आप नहीं चल रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो शून्य से शुरुआत आपकी होने वाली है। आप कुछ भी करने को रेडी हैं इस समय, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को रेडी हैं। साथ ही अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। लेकिन जो मैं ऊर्जा देख पा रही हूँ इस समय, 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा आप देखिए कि जो आपकी चीज़ें आपके पास है, ये देखिए, ये डिवाइन का हाथ है, ये आपको ब्लेस कर रहे हैं। और आपके पास ऑलरेडी ये 3 कप्स हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मायूस हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो चीज़ें इस समय हैं उसको आप कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आई है तो वो कमतर है। जहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, एक पहला स्टेप उठाने की आपको ज़रूरत है। शुरुआत करिए, भले ही वो छोटी शुरुआत हो, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है आपके, तो उसको एकदम से मना मत कर दीजिए। उसको लीजिए और उसके साथ ही आपके फिर रास्ते खुलेंगे। और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं। फायर की एनर्जी है यहाँ, विल पावर है, लेकिन किसी न किसी द्वंद्व में आप फंसे हुए हैं। किसी न किसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं, इसीलिए आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है भी, वो आपको नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर आप कभी भी इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फूल की एनर्जी भी है, तो इन चीज़ों को अगर आप ठीक कर लेते हैं, इन चीज़ों को पहचान लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए, आगे बढ़िए और फिर आप इस एनर्जी में आसानी से टैप इन कर जाएंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है कि मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। और जहाँ आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर आप इस ऊर्जा में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो ऊर्जा है वो हमें बताती है कि मटेरियल अबंडेंस जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत कुछ है आपके लिए। महादेव आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, भर भर कर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। लेकिन बस आपको थोड़ा ज़रूरत है अपनी चीज़ों को समझने की, अपने इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कि आप कहाँ पर फंसे हुए हैं, किस मानसिक द्वंद्व में हैं। उससे निकलिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं उसको ग्रैब करिए और अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और जहाँ मेंटल क्लैरिटी आपकी आएगी, वैसे ही आप अबंडेंस आपके लिए है, बहुत अबंडेंस है आपके लिए। और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी आपको ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। और जिस तरह से मेडिटेशन की मैंने बात आपको की थी, तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या बता रहे हैं और कार्ड्स आपके। फॉर पाइल 2, थैंक यू। थैंक यू। रिलीज, गिल्ट, impartiality and isolation. तो हम कह सकते हैं कि जो हम बात पहले कर रहे थे कि आपको अपने मेंटल क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और सब कुछ आपके लिए है, महादेव आपको सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
और जिस तरह के हम मानसिक द्वंद्व की बात कर रहे थे, इमोशनल एनर्जी की बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई बैगेज है जो रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। और जहाँ आपने उसको रिलीज़ किया तो सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। गिल्ट फीलिंग से आप बाहर निकलिए। अगर किसी भी तरह की गिल्ट फीलिंग में आप जी रहे हैं तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपको डर किस बात का है पाइल 2। बिल्कुल मत डरिए, जो करना चाहते हैं वही करिए, ज़बरदस्ती कोई काम मत करिए। इम्पार्शैलिटी, इम्पार्शैलिटी, इससे मुझे ये लग रहा है कि आपको इम्पार्शल होने की तो ज़रूरत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी मदद आपको मिले जो व्यक्ति पार्शलिटी ना करे और आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको दिलाने में मदद करे बिना पार्शल हुए। आइसोलेशन, ये आइसोलेशन का कार्ड मुझे हर्मिट कार्ड की भी याद दिलाता है टैरो में, लेकिन इसमें ये है कि अगर आप अपने आप को आइसोलेट, हर्मिट कार्ड तो खैर स्पिरिचुअल अबंडेंस की ओर ले जाता है, लेकिन आइसोलेशन का कार्ड अगर ये आया है आपके लिए तो अगर आप, चूँकि इसके नीचे ही हम देखें 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, तो अगर आप कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं उनको ग्रैब करिए और प्लीज़ आइसोलेट मत हो जाइए। सबसे अगर आप अपने आप को कट ऑफ कर देंगे तो फिर मदद कहाँ से आएगी। जो चीज़ें आपको सही लग रही हैं, जो डिसीजन आपको लग रहा है कि आप ले सकते हैं, उसके लिए कदम बढ़ाइए और आगे बढ़िए। पाइल 2, ये सीधा मैसेज है आपके लिए, ये सीधा मैसेज आपके लिए आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बता रही हैं, महादेव क्या चाहते हैं फॉर पाइल 2, कि एंजल्स का क्या मैसेज है उनके लिए, क्या करना चाहिए पाइल 2 को, क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए महादेव। क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की तरफ से। इफ यू बिलीव, सी इफ यू बिलीव का कार्ड आया है एंजल्स की तरफ से। तो अगर आप विश्वास रखेंगे डिवाइन में, ईश्वर में, भोलेनाथ में, महाकाल, महादेव, जिसको भी आप मानते हैं, तो उनकी तरफ से यही मैसेज है कि अपनी क्षमताओं में यकीन रखिए और उनमें भी यकीन रखिए, उनमें भी यकीन रखिए। ये मैसेज है आपके लिए। उनका साथ मत छोड़िए कभी, उनका साथ मत छोड़िए कभी, उनमें यकीन रखिए। पाइल 2, पता नहीं क्यों मैं एक मैसेज और लेने के लिए ड्रॉन हो रही हूँ। एंजल मैसेज आपके लिए, रिमेन पॉजिटिव। सी अगेन, इफ़ यू बिलीव एंड रिमेन पॉजिटिव, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपनी ऊपर नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए। कोई कुछ भी कहता रहे, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। अब अगर आपका कोई सवाल है जो आप महादेव से पूछना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो कब तक होगा, तो वो आप पूछ सकते हैं। क्या मैसेज है महादेव का फॉर पाइल 2। आप वो सवाल अपने मन में दोहरा सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मैं एक कार्ड निकालूंगी
और देखते हैं कि महादेव आपको क्या बताना चाह रहे हैं। टेक एक्शन। तो अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और वो नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, रिमेन पॉजिटिव एंड टेक एक्शन। टेक एक्शन पाइल 2। जितने भी आपके कार्ड्स आए हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये गाइड ज़रूर कर रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप किसी मेंटेलिटी में स्टक है, आप, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। आप किसी भी तरह के मानसिक द्वंद्व में मत फंसे रहिए। नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। जो भी बैगेज लेकर आप चल रहे हैं उसको दूर करिए और इस ऊर्जा से निकलिए। विश्वास रखिए अपने अंदर। अब एक आखिरी कार्ड मैं लूँगी एंजल मैसेज डेक से, जिसमें हम ये जानेंगे यस और नो आंसर। कोई आपका ऐसा सवाल जो आप महादेव से पूछना चाहते हो, उसका आंसर यस होगा या नो होगा। क्या कहना चाहते हैं महादेव आपसे, ये देख लेते हैं। ओह, ये कार्ड खुद से आया है, यस। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है पाइल 2। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए, यस, एंजल्स कह रहे हैं आपको यस। जो भी आपका सवाल था उसका आंसर है यस, होकर रहेगा। थैंक यू। कुछ और कार्ड्स लेंगे हम। क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल 2? महादेव प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2। Oh, sorry. What they need to know. Thank you. Strength. You are being guided by the cosmos. Stay strong. A positive outcome is assured. देखिए, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड और उसके साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड जो आपको बता रहा है कि पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। आप गाइडेड हैं, बस अपने आप को स्ट्रांग बना कर रखिए। नो लिमिटेशंस। कोई लिमिटेशंस तो है ही नहीं आपके लिए पाइल 2। आप बेफिजूल में अपने दिमाग में आपने सब बना रखा है कि आपका कुछ नहीं हो रहा और आप कुछ कर नहीं पा रहे। महादेव आपके लिए कह रहे हैं कि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा सकते। कोई लिमिट ही नहीं है। इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, भर भर कर ब्लेसिंग्स हैं। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए अपने आप से। साइंस देखिए, और यूनिवर्स आपको साइंस भी दे रहा है। महादेव आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए साइंस हैं जो आप शायद पहचान नहीं रहे हैं। थोड़ा अवेयर रहिए और देखिए कि क्या साइंस है। और शायद आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये भी एक साइन हो सकता है आपके लिए। पाइल 2, रिफ्लेक्शन। See all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. तो जो भी आपके अंदर है छुपा हुआ, वो बाहर आने वाला है। बस आपको अपने अंदर विश्वास रखना है। आपका जो ऑरा है ना, वो खुद रिफ्लेक्ट कर देगा इन चीज़ों को। बस थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास रखिए, बाउंड मत होइए किसी चीज़ से। स्टार सीड, you are a star seed, pile 2. Raise the vibration of the planet through your radiant loving light. इतनी ऊर्जा, इतनी लाइट है आपके अंदर पाइल 2। आप क्यों बैठे हुए हैं? महादेव आपसे ये कह रहे हैं, खुद भी सशक्त होइए, अपने आसपास के लोगों को भी वो ऊर्जा प्रदान करिए जो लाइट आपके अंदर है। हो सकता है कि आपसे लोग इंस्पायर हों।
ग्रैटिट्यूड। मिरेकल्स तभी होंगे जब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करिए और फिर देखिए कि कैसे जादू होता है, कैसे मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। देखिए कितने मैसेजेस सिंक कर रहे हैं आपके। कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ मैं। ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। अपनी ड्रीम्स पर ध्यान रखिए पाइल 2। ड्रीम्स प्लस आपके लिए एक मैसेज और आया है साइंस का। तो आपको महादेव आपके सपनों के थ्रू मैसेज दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा वो आपको साइंस दे सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं गाइडेंस के लिए और वो आपको साइंस देंगे, ज़रूर देंगे। ये कह रहे हैं आपसे। कुछ और कार्ड्स जो कि हैंडमेड कार्ड्स हैं। आज मैं कार्ड्स ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे गाइड किया गया है ये सारे कार्ड्स लेने के लिए आप लोगों के लिए, और इसीलिए शायद ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन जैसा कहा गया है वैसा ही करना है। देखते हैं फॉर पाइल 2। हैप्पी फैमिली, यू हैव गॉट हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट इज मिरेकल्स हैपन एवरी डे। सी पाइल 2, क्या कहा था मैंने आपको? अभी हम मिरेकल्स की बात कर रहे थे और मिरेकल्स हैपन एवरी डे इज द मैसेज। ग्रैटिट्यूड शो करिए। बहुत सारा जादू, बहुत सारा मिरेकल है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रेगनेंसी प्लस किड्स, वाओ। तो जो लोग भी शादी का इंतज़ार कर रहे थे उनकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, या किड्स को आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, या उनके लिए कुछ सोच सकते हैं, कुछ उनका भला कर सकते हैं। ये भी एक मैसेज है। न्यू लव, वाओ, क्या बात है पाइल 2। और ये तो मैंने देखा ही नहीं। हैप्पी फैमिली के नीचे डिवाइन टाइमिंग, ये कार्ड भी अपने आप ही आया है। महादेव ने तो आपके लिए क्या क्या नहीं सोच रखा है पाइल 2। ये देखिए, हैप्पी फैमिली है आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग है, जो कि डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी चीज़ें, मिरेकल्स भी होंगे। न्यू लव, प्रेगनेंसी एंड किड्स, नया प्यार, परिवार, शादी, मिरेकल्स, किड्स, प्रेगनेंसी, एवरीथिंग इज़ फॉर यू पाइल 2। महादेव आपको बता रहे हैं कि सब कुछ है आपके लिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम कुछ और टूल्स लेने वाले हैं। अब हम देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। ओह सॉरी, मैंने अपनी आईज को क्लोज कर रखा है और अब हम इसमें से लेते हैं। क्या प्लीज आपके लिए यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, आई लव यू,
ये स्माइली है विंक करती हुई, स्माइल एंड अगेन यूनिकॉर्न। 3 यूनिकॉर्न है। तो जिस तरह से न्यू लव की बात आई, किड्स की बात आई, प्रेगनेंसी की बात आई, मे बी यूनिकॉर्न उससे रिलेट करता हो। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा इसको। आई लव यू का मैसेज है, तो आपके लिए हैप्पी फैमिली और किड्स का भी मैसेज था, तो मे बी इट्स फॉर दैट। स्माइल, कीप स्माइलिंग पाइल 2, कीप स्माइलिंग, सब कुछ है आपके लिए। और थोड़ा शरारतीपन भी अपने अंदर बनाए रखिए। अब हम देखेंगे कौन से नंबर्स हैं आपके लिए। इसके साथ ही अल्फ़ाबेट बॉक्स, जिसमें से हम देखेंगे कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। 8, 3, 5, 0, 4, 4, 8, 6, 0, 0। 0 से मुझे याद आया, एक फूल का भी कार्ड आया था आपके लिए, और ये तो स्माइली मैं भूल ही गई। ये देखिए ट्विंकलिंग आइज। तो मस्ती बनाए रखिए अपनी। शून्य की ऊर्जा आई थी आपके लिए द फूल कार्ड से भी, तो ये है, ये तो शायद बर्ड का आ गया है, सॉरी। शून्य की ऊर्जा आपके लिए आई थी फूल कार्ड से भी, तो एक नई शुरुआत, +5 बिग हैप्पी चेंजेस। 8 इन्फिनिटी को भी दर्शाता है, तो अपनी ऊर्जा में चेंज करेंगे अगर आप, तो आप अपने फुल पावर में आ सकते हैं, पैशन और प्योरिटी को जोड़ते हुए। तो 44883065, तो आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नंबर, जो भी आप नंबर से रिलेट करते हो, आपका लकी नंबर हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी डेट हो सकती है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके किसी चाहने वाले का या फैमिली मेम्बर का बर्थ मंथ हो सकता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं निकाल रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से वर्ड्स बन रहे हैं और आपको रेजोनेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पहले मैं देख लेती हूँ। जॉय, जॉय है आपके लिए। और देखते हैं क्या बन सकता है। जॉय, इसमें आप अपने नंबर, नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। सिटी, मे बी यू कैन मूव टू अ न्यू सिटी, या जहाँ पे आप हैं वहाँ आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और क्या हो रहा है यहाँ, क्या बन रहा है? वॉर, मे बी इफ़ यू आर इन वॉर विथ योर सेल्फ, यू नीड टू रिलीज दैट। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से दूर रहना है आपको, और अगर अंतर्द्वंद चल रहा है आपके मन में, तो उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। Y
O U, you are the priority। अपनी प्रायोरिटी आप खुद बनाइए अपने आप को, तब आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये थे आपके मैसेजेस। FEX फॉक्स, फॉक्स भी बन रहा है यहाँ। तो कोई अगर ऐसा है जो कनिंग नेचर का है या कोई ट्रिकी एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, क्योंकि बहुत कुछ रिलीज़ करने का भी मैसेज था आपके लिए, तो वो आपको देखना होगा कि उससे आप कैसे निकले, उस एनर्जी से आप कैसे निकले। तो ठीक है, पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। जो वर्ड्स मुझे समझ में आए, आई फॉर्म दोज वर्ड्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और वर्ड्स इससे बन सकते हैं या कुछ नंबर्स में आपको लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एटर्नल ब्लिस टैरो देखते रहिए, मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। और महादेव ने जो आपको मैसेजेस देने की कोशिश की है, उस पर अगर आप अमल करेंगे तो आप यकीनन उनकी कृपा आपको मिलेगी। और मैं भी उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि जो लोग भी ये पाइल 2 के मैसेजेस जिन्होंने देखे हैं, उनको महादेव का सही मैसेज मिला हो। और बेल आइकन को क्लिक करिए, नोटिफिकेशंस आपको आगे के वीडियोस के मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने महादेव शिवा के कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें लिखा भी हुआ है महादेव शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जैसा कि सबको पता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके साथ ब्लेसिंग्स क्या क्या है। पहली तो ब्लेसिंग्स है सेक्सुअल प्रोवेस, यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, डिटैचमेंट फॉर लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एन्जॉयमेंट टू लिबरेशन। तो आप अगर आप शादी में हैं या किसी लव मैरिज अफेयर में हैं तो आपकी वो लाइफ अच्छी होती दिख रही है। सेक्सुअली भी आप काफ़ी इंटेंस आपकी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स आपको जो इस वर्ल्डली दुनिया में रहने के लिए चाहिए वो मिलने वाले हैं। मेडिटेशन अगर आपको हम दिखाना चाहें तो इसका मेडिटेशन अगर आप करना चाहें, अगर आप इस ब्लेसिंग्स को और अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। इस कार्ड के साथ भी मेडिटेट कर सकते हैं, या भगवान शिव की कोई भी इस तरह की पिक्चर आप ले लें और उस पर आप मेडिटेट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है द वर्शिप द फ्रैग्नेंट 3-eyed गॉड लॉर्ड शिवा हु नरिशेस ऑल बीइंग्स, मे ही लिबरेट अस फ्रॉम डेथ फॉर द सेक ऑफ इमोरलिटी एज ईजी एज वन सेपरेट्स अ क्यूकम्बर फ्रॉम इट्स स्टॉक। तो ये तो मेडिटेशन हो गया इंग्लिश में। लेकिन अगर आप शिव के भक्त हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे मंत्र भी आते होंगे जो लॉर्ड शिवा को पसंद हैं। आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। उसके अलावा जो मंत्र मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें शिव शक्ति दोनों की हम आराधना कर सकते हैं। तो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं तो बस वही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, मैं तो यही चैंट करती रहती हूँ। मन में ही चैंट कर लेती हूँ अगर कभी टाइम नहीं मिलता तो जाहिर है कि जो भी जिस तरह से भी आप उनको मेडिटेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अब हम देंगे कुछ और कार्ड्स। ये दूसरे डेक के कार्ड्स हैं लेकिन लॉर्ड शिवा से ही रिलेटेड है।
तो देख लेते हैं कि आखिर आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। 2 ही कार्ड्स बचे हैं गाइस, क्योंकि पाइल 1 और 2 की रीडिंग मैं कर चुकी हूँ। माय आइज़ आर क्लोज, मैंने अपनी आंखों को बंद कर रखा है और इंट्यूटिवली जिस कार्ड पे भी मेरा हाथ जाएगा वो कार्ड आपका होगा। तो दिस इज़ लीडरशिप। तो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग है आपके लिए, लीडरशिप का कार्ड है और कहीं ना कहीं आपको लीड करने का मौका मिलने वाला है। महादेव आपको बता रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर है और आने वाले दिनों में आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर लीडरशिप करने का मौका ज़रूर मिलेगा। इसमें अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज कॉमन मैन फॉलो and whatever standards he sets by exemplary acts all the world pursues। तो लीडरशिप क्वालिटी क्या है पाइल 3? लीडरशिप क्वालिटी यही है कि आप जो डीड्स करते हैं समाज में, आप जो कुछ भी अच्छा करते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं। तो ये मैसेज है भगवान महादेव का आपके लिए कि आपकी पावर्स बढ़ती हुई दिख रही हैं और जिस तरह से इस कार्ड में भी मैसेज था कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। एक लीडर के तौर पर आप अपने आप को देखेंगे आने वाले दिनों में, ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और अब अगर हम देखें गॉड गॉडेसेस का जो डेक है उससे देख लेते हैं कि पाइल 3 के लिए महादेव और क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से उनको ब्लेस करना चाहते हैं। क्योंकि महादेव की पूजा तो सभी देवी देवता करते हैं और कौन से देवी देवता हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, या महादेव जो मैसेज आपको देना चाहते हैं उसमें आपको क्या सपोर्टिव मैसेज वो देना चाहते हैं, ये हम देखेंगे इस एक कार्ड से और जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी, इंट्यूटिवली मुझे ये मैसेज आया कि मुझे ये नहीं लेना है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन सा कार्ड हम लेते हैं। बीच से लूँगी मैं कार्ड एंड दिस इज द कार्ड इंद्र। इंद्र जो है वो भगवान, सभी गॉड्स के देवता माने जाते हैं हिंदुइज्म में। किंग ऑफ गॉड्स इनको कहा जाता है और इनका मैसेज है वेल्थ एंड सक्सेस, हीरोइज्म एंड लीडरशिप, सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ एग्रेशन एंड वॉर। तो अगर कभी आप एग्रेसिव हो रहे हैं तो आप सिक्योर हैं, महादेव आपकी रक्षा करेंगे। फिजिकल पावर आपके पास होगी, अबंडेंस होगी, वेल्थ होगा, सक्सेस होगा। हीरोइज्म एंड लीडरशिप का मैसेज भगवान इंद्र की तरफ से भी है। तो सीधा मैसेज आपके लिए महादेव आपको बता रहे हैं कि आपकी पावर बढ़ रही है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी बढ़ रही है, आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप इंद्र देवता को याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट हिज हेल्प नो वन इज़ एवर विक्टोरियस। तो अगर आप कहीं ऐसा फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि आपको जीतने की आवश्यकता है तो आप भगवान इंद्र को याद कर सकते हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो महादेव के साथ साथ भगवान इंद्र का भी आशीर्वाद आपके लिए है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है सीधा सीधा। तो अगर आप भगवान शिव के साथ साथ अगर इंद्र की भी उपासना करें तो किसी भी युद्ध में या किसी भी जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपकी विजय निश्चित है, पराजय आपकी नहीं होगी। और कार्ड्स ले लेते हैं, मोनोलॉजी के कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं ये हम देख लेते हैं। थैंक यू। तो पाइल 3 महादेव क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पाइल 3 को। ओ, खुद से आया है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। व्हाट यू नीड टू रिलीज। तो बहुत कुछ है आपके लिए, ब्लेसिंग्स हैं,
लेकिन आपको इस दौरान अपना ध्यान देने की भी ज़रूरत है और ये भी देखना है कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि वही चीज़ें आपकी बाधा आपके लिए उत्पन्न कर रही हैं और वही चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, आप बहुत आगे जा सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है। बस ज़रूरत है जो बैगेज है आपका, जो चीज़ें आप बेफालतू में लेकर चल रहे हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उसको छोड़ने की ज़रूरत है और जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस दौरान बिल्कुल अपने आप को थका नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा अपने आप का, अपने मानसिक स्थिति का, अपनी शारीरिक स्थिति का, सबका ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ये हम देखेंगे। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो कप्स की एनर्जी है यहाँ, इमोशनल एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस में फंसे हुए हैं इस समय और उसी वजह से आपको दिक्कत है। लेकिन हाँ, फायरी एनर्जी भी है, बॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डिटर्मिनेशन है आपके अंदर आगे बढ़ने की। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं उसको आप ग्रैब करें और ये ना देखें कि जो जो चीज़ें नहीं हैं उस पर ध्यान न दें, पॉजिटिव रहें। जो डिवाइन की तरफ से, जो ईश्वर की तरफ से, जो महादेव की तरफ से आपके पास मदद आ रही है उसको पहले एक्सेप्ट करिए, पहला स्टेप उठाइए, ये कहा जा रहा है आपके लिए। और यहाँ पर लीडरशिप का कार्ड था, उसके ठीक नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो फायरी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होती है ये। तो आपके लिए सक्सेस तो है पाइल 3, लेकिन आपको अब अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की ज़रूरत है और अपने डिटर्मिनेशन को बरकरार रखने की ज़रूरत है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं जो मानसिक द्वंद्व आपके अंदर चल रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि आप बीच मझधार में फंसे हुए हैं, इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ट्रैवल भी हो सकता है आपके लिए, ट्रैवल भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े काम की वजह से या जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उसकी वजह से। 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप ट्रैवल की ही एनर्जी देख रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा है, बैगेज भी है, लेकिन डिटर्मिनेशन है, आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो है। तो समस्याएं तो आएंगी आपकी इस जर्नी में, लेकिन आप उससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसके बाद आप देखिए किंग ऑफ कप्स की आप ऊर्जा में आ रहे हैं। तो जो भी मानसिक द्वंद्व है आपका, जो भी समस्याएं हैं आपकी, उससे आप दूर होंगे और सब पे काबू पा लेंगे। महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी भी तरह की मानसिक उलझन अगर आपकी है तो वो बिल्कुल दूर हो रही है। और कार्ड्स हम देखते हैं महादेव का क्या मैसेज है पाइल 3। थैंक यू स्पिरिट। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल 3? क्या बताना चाह रहे हैं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को? पाइल 3 जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। रिलीज, confusion, completion, perseverance, and we have impartiality. बिल्कुल पुराना बैगेज रिलीज करने की ज़रूरत है। ये देखिए बहुत बैगेज है, इसी वजह से तनाव है, इसी वजह से कंफ्यूजन है, लेकिन कंप्लीशन है। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद आप आगे बढ़ने वाले हैं।
जो बात मैंने आपको कही थी ना इस कार्ड से, 4 ऑफ कप्स के कार्ड से, वही यहाँ भी कही जा रही है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको रिकग्नाइज़ करिए। जो अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनको थैंक यू कहिए, ग्रैटिट्यूड कहिए, उस ऊर्जा में आइए, फिर देखिए क्या नहीं होता है। इम्पार्शियल रहने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपके प्रति इम्पार्शियल बिहेवियर रखे और आपको उससे फ़ायदा हो। तो ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, पुराना बैगेज रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं महादेव की तरफ से, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है आपको। और कुछ कार्ड्स लेंगे हम, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। Fruition. Rest assured your dreams and vision will come to fruition. एश्योरिटी है, जो कुछ भी आपने सोचा है वो सब आपको मिलेगा। पाइल 3, एडवांसमेंट। A strong energy is propelling you forward. Follow the stirrings of your heart. दिल की सुनिए, दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होने वाली है। सेलिब्रेशन, आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलने वाला है अपने अचीवमेंट्स को। यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए आप एक गिफ्ट हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। किसी नेक काम के लिए ही भेजा है उन्होंने आपको यहाँ, और वो चाह रहे हैं कि आप उसके लिए कदम बढ़ाइए और करिए। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। फ्रीडम, फ्री महसूस करिए अपने आप को। बाउंड मत महसूस करिए कि आप बंद गए हैं किसी चीज़ में, बिल्कुल मत महसूस करिए। लव देखिए, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। रिलीज करने की बात मैंने की, ग्रैटिट्यूड शो करने की बात मैंने की। परसेवरेंस का कार्ड था यहाँ पर, जो बताता है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, और वही मैसेज लव कार्ड से भी है आपके लिए। सरेंडर, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, सरेंडर कर दीजिए। अपना प्रयास पूरा करिए लेकिन सरेंडर कर दीजिए। विजडम है आपके लिए, विजडम का कार्ड है। जो आपकी स्पिरिचुअल लाइट है उसको स्प्रेड करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। जो आपके गिफ्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है आपसे। रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। बिल्कुल, जो चीज़ आपको खुद अपने स्वरूप में रहने से रोक रही है उसको रिलीज़ करिए। और यही कार्ड आपके लिए पहले भी आ चुका है, पाइल 3। तो आपकी सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको महादेव कह रहे हैं कि आप प्लीज़ रिलीज़ करिए उस बर्डन को, जिस बर्डन के साथ आप जी रहे हैं। फ्रीडम, फ्री होने की ज़रूरत है आपको। पाइल 3। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं महादेव की कृपा से फॉर पाइल 3। क्या कार्ड्स हैं? ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आपको जब भी ये रीडिंग मिले आप इसको महादेव का मैसेज मान के देख सकते हैं। लर्निंग एजुकेशन,
फ्रेंड्स एंड फैमिली, फेम, हैप्पी टाइम्स। तो ये सब कुछ है आपके लिए। आपको कुछ ना कुछ सीखने का भी मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स एंड फैमिली है आपके लिए, जो आपके सपोर्ट में है, हेल्प है आपके लिए। फेम भी मिलने वाला है आपको। फेम तो मिलेगा ही जब ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। और जब आप अपनी चीज़ों को पहचानेंगे तो आप जाहिर है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है आप देख लीजिए, हैप्पी टाइम्स। सारे दुख दूर होने वाले हैं आपके। महादेव आपके सारे दुखों को हरने वाले हैं पाइल 3। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कार्ड्स को मैं यहाँ से रिमूव करूँगी, क्योंकि कुछ और टूल्स हैं जो हम निकालेंगे रीडिंग के लिए। ये छोटे वाले कार्ड्स में रिमूव कर देती हूँ। सॉरी, टैरो के भी रिमूव कर दिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। आंखें बंद करके मैं कुछ इसमें से इमोजीज और निकालूंगी जो आने चाहिए आपके लिए। आई हैव दिस नंबर बॉक्स, जिसमें से हम कुछ नंबर निकालेंगे जो आपसे रेजोनेट करते हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। ये आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट या कोई ऐसी डेट जो आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हो सकती है। और कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। थैंक यू स्पिरिट। तो नंबर्स देख लेते हैं पहले। 2 5 9 2 9 3 6 6 6 6। आई थिंक 6 कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए पाइल 3। 5 7 7 7 एंड 8। ब्लेसिंग्स तो है आपके लिए पाइल 3, बिल्कुल भर भर कर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। क्योंकि ये देखिए 2 2 6 6 6 6। अगर आप चाहें तो आप 666 एंजल नंबर आप देख सकते हैं गूगल करके। 998 एक तरह का कंप्लीशन, 5 नई शुरुआत एंड 777। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अगर आप परेशान हैं तो प्लीज़ आप अपनी परेशानी को दरकिनार करिए, क्योंकि आपकी सारी परेशानियां आप ख़त्म होने वाली हैं पाइल 3। बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह से नंबर सीक्वेंस में आए हैं वो बिल्कुल आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आप चाहें तो इन एंजल नंबर्स को आप गूगल करके देख सकते हैं। आई लव यू, आई डोंट नो हु लव्स यू, लेकिन आई लव यू का कार्ड है। प्यार है आपके लिए, खुशियाँ हैं आपके लिए। हार्ट, एक और हार्ट एंड यूनिकॉर्न। अब हम वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं।
M W T F N X S D R, again X O P C S I A J and H। ये जो वर्ड्स हैं ये आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं या कोई ऐसा वर्ड जो आपको रिजेंबल करता हो या कोई ऐसा वर्ड जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से रिलेट करता है। डी और डू दिख रहा है मुझे। डू से वही है कि जो आपको जिस एनर्जी में आप स्टक हैं उससे आपको निकलने की ज़रूरत है और अपना कर्म करने की ज़रूरत है। सीधा मैसेज इससे यही है। और क्या वर्ड्स बन रहे हैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मैन, मे बी देयर इज़ अ मैन इन योर लाइफ, या कोई व्यक्ति आपसे मिल सकता है जो आपकी मदद करे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। ऐसा कुछ हो सकता है पाइल 3। और देख लेते हैं। कौन से वर्ड्स बन रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा मेरे साथ क्योंकि मेरी एनर्जीज थोड़ी ड्रेन हो चुकी हैं, इसलिए मैं भी शायद sip, sip, maybe you need to sip some more water, या भोलेनाथ का जो प्रसाद है, आशीर्वाद है, वो लेने की ज़रूरत है। मैन हो गया, सिप हो गया, डू हो गया, व्हाट मोर, और क्या हो सकता है। टी से कुछ बन रहा है। टी ए, अगर हम यहाँ से ए ले लें तो बन रहा है टैक्स। मे बी यू नीड टू पे योर टैक्सेस। फैक्स भी बन रहा है। मे बी यू नीड टू फैक्स समवन। टैक्स, फैक्स, मैन, ठीक है। पाइल 3, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ वर्ड्स बन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल इटर्नल बेस्ट टैरो को फॉलो करिए। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद वो मेरे बारे में जानते नहीं हैं, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि आई हैव बीन अ वर्किंग जर्नलिस्ट फ्रॉम पास्ट 13 to 14 ईयर्स। लेकिन मेरी एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और उसके बाद I have started doing this tarot, and not only tarot, I am inclined to many other things also.
तो वो आप आगे देखते रहेंगे। और मेरे इस चैनल पे टैरो रीडिंग्स मैं हिंदी में करती हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे आप इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, और होप आपको पसंद आई हो। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और अगर आप कुछ और किस तरह की रीडिंग्स देखना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे मैसेज करिएगा। नेक्स्ट रीडिंग किस तरह की होनी चाहिए उसके लिए भी मुझे आपके गाइडेंस की ज़रूरत होगी। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करिए, फैमिली मेम्बर से शेयर करिए। और महादेव की ब्लेसिंग सबको मिले, मैं यही चाहती हूँ। और तब तक के लिए उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू पायल 3।